Hello friends, this is Satyavan Kumar. I am going to discuss with you some important SSC JEE question from Open Channel Flow, Notches and Wares. So let's start friends. First question is, time required to empty uniform rectangular tank is proportional to its. In this question asking, एक रेक्टेंगुलर टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा हमें और वो टाइम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हेड के बराबर होगा, जो कि टाइम इज इक्वल टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच होगा। वाई इट्स रूट एच। अगर हमें H2 को जीरो करते हैं तब हमारा इक्वेशन जो होता है टाइम इज इक्वल टू 2a रूट H1 बाई CD इंटू a इंटू रूट 2g, जहाँ की a जो एरिया है इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, CD भी कांस्टेंट होते हैं और a भी कांस्टेंट होते हैं और g ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके वैल्यू भी कांस्टेंट होते हैं। Here only H1 is vary with time, so time is directly proportional to root H1. The hydraulic radius in the case of an open channel with great width is equal to. In this question asking हाइड्रोलिक रेडियस, जो आपका हाइड्रोलिक रेडियस है वो ओपन चैनल में उसका ग्रेट विड्थ जो है वो किसके इक्वल होगा, वो आपका डेप्थ ऑफ चैनल के इक्वल होगा। सो हाइड्रोलिक रेडियस इज एरिया बाई पेरीमीटर होता है, वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो एंड पी इज इट्स वेटेड पैरामीटर। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि हाइड्रोलिक रेडियस जो होगा वो ओपन चैनल के केस में विड्थ के किसके इक्वल होगा, तो वो डेप्थ ऑफ चैनल के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुपरलेटिव वेयर फंक्शंस एज इफ इट वेयर ए फॉलोइंग नोच विदाउट एंड कंट्रैक्शंस, दैट इज रेक्टेंगुलर नोच। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा नोच है जो सुपरलेटिव वेयर के जैसा काम करेगा, जिसमें कि उसका जो एंड है वो कंट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब कि जो फ्लो होगा उसमें एंड कंट्रैक्शन विदाउट एंड कंट्रैक्शन होगा, वो है रेक्टेंगुलर नोच। द डिस्चार्ज ऑफ ब्रॉडकास्टेड वेयर इज मैक्सिमम इफ द हेड ऑफ वाटर ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ वेयर एज कंपेयर टू द हेड ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द वेयर इज व्हाट। इसमें पूछा गया है कि क्रेस्टेड वेयर में डिस्चार्ज जो है Q वो मैक्सिमम कब होगा। अगर कंडीशन दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम हेड है और अप स्ट्रीम हेड है, उसमें अगर कंपेयर करते हैं तब, तो ये डाउन स्ट्रीम हेड इज इक्वल टू 2/3 अप स्ट्रीम हेड होगा, ये अप स्ट्रीम हेड होगा, तब आपका डिस्चार्ज जो होगा वो मैक्सिमम होगा क्रेस्टेड वेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो टोटल हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन और टोटल लेंथ ऑफ चैनल के बराबर होते हैं। क्वेश्चन इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ सर्कुलर चैनल फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज इज ऑब्टेन्ड व्हेन। इसमें पूछा गया है कि हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए, ओके, जबकि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ सर्कुलर चैनल के लिए, जहाँ पर कि D जो है हमारा वो डायमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन दिया गया है। तो पहला कंडीशन दिया हुआ है कि अगर डेप्थ ऑफ वाटर 0.95 डायमीटर होगा तो क्या हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा, तो ये करेक्ट है, तो हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेंगे। नेक्स्ट दिया गया है कि अगर पेरीमीटर जो है 2.6 डायमीटर होगा तो क्या हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा, तो ये भी करेक्ट है, मिलेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ अगर 0.29 डायमीटर होगा तो डिस्चार्ज मैक्सिमम होंगे, तो ये भी करेक्ट है, मैक्सिमम डिस्चार्ज हमें मिलेंगे। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को हम लोग M से डिनोट करते हैं और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का मतलब होता है एरिया बाई पेरीमीटर। सो इसमें आंसर हो जाएगा एनी ऑफ दीज।
मतलब कि कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका डिस्चार्ज जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। द क्रिटिकल वेलोसिटी एज, क्रिटिकल वेलोसिटी एज मीन्स हाउ टू डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या है, मतलब क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी मीन्स। सो आंसर इज velocity ever which the flow ceases to be a streamline, that is called critical velocity. Next question is Chizzy's equation is used to determine, Chizzy's जो इक्वेशन होते हैं उससे हम लोग क्या निकालते हैं या क्या फाइंड करने के लिए Chizzy's इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। सो Chizzy's इक्वेशन इज बेसिकली वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग फ्लो का वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं चीज़ीज इक्वेशन इन ओपन चैनल। और ये चीज़ीज इक्वेशन क्या है, ये बेसिकली है वेलोसिटी इज इक्वल टू सी रूट अंडर अ स्मॉल एम इंटू आई, वेयर सी इज द चीज़ीज कांस्टेंट एंड एम इज द मीन डेप्थ एंड आई इज द स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज for best hydraulic rectangular cross section of an open channel, its depth should be equal to। In this question asking कि ओपन चैनल में अगर हमें बेस्ट हाइड्रोलिक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन चाहिए तो उसमें जो डेप्थ होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो हाफ ऑफ द विड्थ के बराबर होगा, तब हमें बेस्ट हाइड्रोलिक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा। इन दिस क्वेश्चन आस्किंग The discharge, what is discharge over a sharp edged rectangular notch? नोच का डिस्चार्ज क्या होगा अगर विड्थ दिया हुआ है W और डेप्थ दिया हुआ है H, तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है 2/3 CD इंटू W, जो कि विड्थ है, इंटू रूट 2Z इंटू H टू द पावर 3/2। आंसर क्वेश्चन इज For an open channel at critical depth, the flow becomes, मतलब कि ओपन चैनल के लिए जो क्रिटिकल डेप्थ है उसमें फ्लो क्या होता है, मतलब वो मिनिमम होता है फ्लो या मैक्सिमम होता है, तो वो मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है उसका रीजन दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ फ्लो एट विच अ स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम इज कॉल्ड क्रिटिकल डेप्थ। मतलब क्रिटिकल डेप्थ किसे कहते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो जिसमें कि स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होता है उसे हम क्रिटिकल डेप्थ कहते हैं। अब स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी होता है Hc इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी टू द पावर 1/3, वेयर क्यू इज द डिस्चार्ज। द फ्लो corresponding to critical depth is known as critical. It is maximum when E minimum is equal to 3/2hc। मतलब कि अगर आपका E minimum जो होगा वो 3/2hc, यहाँ पर hc क्या है आपका, hc है आपका स्पेसिफिक एनर्जी, जो ये मिनिमम होगा तब आपका ये मैक्सिमम होगा, सो फ्लो विल बी मैक्सिमम। ओके, थैंक यू।